नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। संसार में भांति भांति के लोग हैं। कोई धर्म करना नहीं चाहता। धर्म के बारे में लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं। इतना तक कि धर्म के नाम पर लोग लड़ते भी हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करना चाहते। दुनिया में आज धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन ये समझते नहीं कि धर्म क्या चीज़ है। जहाँ पर हिंसा हो धर्म नहीं है, और हिंसा के साथ साथ जहाँ पर व्यक्ति से नफरत करने लगी, वह धर्म कहाँ से हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये मान करके चलो कि जहाँ पर हिंसा है वहाँ पर धर्म नहीं। और आजकल तो धर्म के नाम पर ही हिंसा होने लगी है। हम इस धर्म के अनुयायी, हम इस धर्म को मानने वाले हैं और एक दूसरे को मारकाट करते हैं। यदि आप वास्तव में धर्मात्मा हो तो दूसरा यदि धर्मात्मा है तो उससे चिढ़ क्यों, उससे घृणा क्यों, उससे एलर्जी क्यों। जिसे धर्म से प्रेम होता है वो धर्मात्मा से ही प्रेम करता है। वो धर्मात्मा से प्रेम करे या ना करे, इंसानियत से तो प्रेम करता है। जिसे इंसानियत से प्रेम नहीं, उसे धर्म से प्रेम कैसे हो सकता है। चाहे वह भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हों, ये सब धर्म नहीं है। इसे धर्म नहीं कहा जा सकता और ऐसे व्यक्तियों को धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। धर्म तो वो है, धर्मात्मा तो वो है जहाँ कहीं हिंसा हो रही हो तो हिंसा को रोक दे। जहाँ पर अमानवीयता फैल रही हो वहाँ पर मानवता का प्रचार कर दे। जहाँ पर बैर विरोध चल रहा हो वहाँ पर सामंजस्य स्थापित कर दे। उसका नाम धर्म है। धर्म ये नहीं कहता कि तुम जियो, धर्म कहता है तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जियो और जीने दो का नाम धर्म है। नहीं मात्र मैं ही जीऊँगा, सामने वाला नहीं जी सकता, इसे धर्म नहीं कहते। धर्म वह है जिसमें जियो और जीने दो का शब्द हो। हम भी जिए, आप भी जियो, आप भी रहें, हम भी रहें। आपका भी अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है। हमारा भी मंगल हो और आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। इसी भावना का नाम धर्म है। जहाँ पर सबके मंगल की बात कही जाती है, मनुष्य मात्र की नहीं, पशु मात्र की नहीं, प्राणी मात्र की, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की जहाँ पर ये भावना की जाए कि सबका मंगल हो, इसी का नाम धर्म होता है। ऐसा नहीं कि हम धर्म के नाम पर हिंसा करें, आपस में लड़ें भिड़ें, ये कहीं धर्म नहीं होता। लेकिन आजकल कुछ लोगों का काम यही हो गया, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना। इसी को लोगों ने अपने आप को धर्मात्मा और धर्म सिद्ध कर रखा है। वो ये घातक है। यहाँ पर यही बात कही जा रही थी, ये जो है ना भेदभाव जहाँ पर रहेंगे वह एक दूसरे के लिए अलगाव पैदा करेंगे। समझा ना। भ्रम को मिटाइए। जहाँ भ्रम मिट जाता है वहाँ पर श्रम आता है और स्वस्थता बनी रहती है। इसी बात को लेकर के अभी चलना है अग्रिम पथ भी। सो परिवार उठ चल पड़ा कि
पीछे से गरजती आई एक ध्वनि जो जन दल मुख से निकली, कानों को बहरा करती, हिंसोक जीविका आक्रामिका है। अरे कातरो ठहरो, कहाँ भागोगे, कब तक भागोगे, काया का राग छोड़ दो अब। अरे पात को ठहरो, पाप का फल पाना है तुम्हें, धर्म का चोला पहनकर अधर्म का धन छुपाने वालों। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि सेठ का परिवार जंगल में निकल गया। वहाँ पर उनकी शरण में हाथियों ने भी सुकून की सांस ली, लेकिन पीछे से कोई दल चिल्लाता है और क्या कहता है। सेठ का परिवार आगे बढ़ता जा रहा है और चलने के लिए आगे खड़ा ही हुआ था कि पीछे से गरजती हुई जन दल के मुख से निकली, कानों को बहरा करती, हिंसा की जीविका है जिसकी आक्रामक भाव के लिए भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ी। और क्या कहा, अरे कायरो, पापी, धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों, ठहरो, भाग कर कहाँ जाओगे, अब शरीर का मोह छोड़ो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा वहाँ पर पीछे से आवाज़ आ रही है सेठ के परिवार के कानों में। सही सही बताओ, कितना धन लुटा तुमने, कितने जीवन टूटे तुमसे, मन में वह सब स्मरण करो, क्षण में अब तुम मरण वरो। और परिवार ने मुड़ करके देखा तो पीछे आतंकवाद का दल खड़ा हुआ था। कैसा था तो कहते, और परिवार ने मुड़ करके देखा तो दिखा आतंकवाद का दल, हाथियों को भी हताहत करने का बल, जिनके हाथों में हथियार हैं, बार बार आकाश में वार कर रहे हैं, जिससे ज्वाला वह बिजली की कौन सी उठती और आंखें मंद जाती साधारण जनता की इधर, जो बार बार ओंठों को चबा रहे हैं, क्रोधाविष्ट हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप ओंठों से लहू टपक रहा है, जिनका तन गठीला है, जिनका मन हटीला है, जिनके धोती की निचली छोरों को ऊपर उठाकर कसकर कटी में लपेटा है, केसी की कटी सी जिनकी कटी नहीं सी है, कदली तलू सी जिनकी जंघाएं, जिनका मांस अट्टहास कर रहा है। यही कारण है कि जिनके घुटने दूर से दिखते नहीं, निगूढ़ में जा घुस रहे हैं। मस्तक के बाल सघन कुटिल और कृष्ण हैं, जो स्कंधों तक आ लटक रहे हैं, कराल काले व्याल से लगते हैं, जिनका विशाल वक्ष स्थल है, जिनकी पुष्ट पिंडरियों में नशों का जाल उभरा है, धरा में बटकी जड़ें सी, जिनकी आकुल आंखें सूर्यकांत मणि सी अग्नि को उलग रही हैं, जिनके ललाट तल पर कुमकुम का त्रिकोण तिलक लगा है, लगता है महादेव का तीसरा नेत्र ही खुलकर देख रहा है, राहु की राह पर चलने वाला है दल, आमूल चूल काली काया से। अब वहाँ पर जो आतंकवाद पीछे से दौड़ रहा है, उसकी यहाँ पर आचार्य अतिशयोक्ति व्याख्या कर रहे हैं। वह किस प्रकार से है, तो वहाँ पर जब परिवार ने पीछे देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ उनके ओंठों से खून टपक रहा हो और दल हाथियों को हताहत भी कर रहा हो, मृत और घायल करने वाला क्रोध से भरे हों, ऐसे पीछे दिखाई दे रहे हैं। और काले काले लंबे बाल वाले, आँखें आग लग रही उनकी, त्रिकोणी तिलक कुमकुम का त्रिकोणी तिलक लगाए, काली काया है, उठी हुई मूँछों वाले, जिनकी बाहों में नींबू फल बंधे हुए हैं और जिनकी अंग अंग में क्रूरता झलक रही है। ऐसा वह आतंकवाद का दल सामने पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे कहते हैं, जिन्हें एक झलक लखने मात्र से क्या होता है, तो क्रूर काल को भी कपकपी छूटती है, यानी काल को भी कपकपी छूटे, मृत्यु को भी, यमराज को भी घबराहट हो जाए ऐसे लोगों को देख करके। काठियावाड़ के युवा घोड़ों की पूंछ सी ऊपर की ओर उठी, मान अतिरिक्त से तनी, जिनकी काली काली मूछें, जिनके गठीले संपुट बाजुओं को देखकर प्रतापशाली भानु का बल भी बावला बनता है, उनके बाजुओं को देख कर, क्योंकि उसकी ताकत है उनमें। और जिन बाजुओं में काले धागों से कसे निम्ब फल लगे हुए, किसके, नींबू के फल, यहाँ बहुत है ना, जादू टोना वाले तांत्रिक वगैरह रहते हैं, ऐसे लटका करके वो दिख रहे हैं। अंत में यूँ कहूँ कि जिनकी अंग अंग के अंदर दया का अभाव ही भरा है, अर्थात क्रूरता है, जिसके पूरे शरीर में अंग अंग में रोम रोम में क्रूरता टपक रही है। मुख हृदय का अनुकरण करता है ना,
मुख भी ऐसे ही लग रहा है। प्राय संपुट शरीर दया के दमन से ही बनते हैं। तभी तो संतों की पंक्तियां कहती, अरे देहिन द्युति दीप्त संपुट देह जीवन का ध्येय नहीं है। देह नेह करने से ही आज तक तुझे विदेह पर उपलब्ध नहीं हुआ। और सुने यहाँ पर कह रहे, देहधारी मानव, हे शरीर को धारण करने वाले मनुष्यों, जीवन का लक्ष्य सुंदर कांतिवान हृष्टपुष्ट शरीर का निर्माण करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि देह के प्रति राग मोह करने का ही यह परिणाम है कि आज तक तुम्हें देह से रहित देहातीत सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं। क्या अर्थ हुआ? जीवन का लक्ष्य सुंदरता नहीं है, जीवन का अर्थ सरलता है। जीवन का अर्थ शरीर को स्वभाव अच्छा बनाना नहीं है, बल्कि स्वभाव को अच्छा बनाना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मात्र शरीर में ही पूरा जीवन निकाल देना, शरीर से मोह रह करके, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा और परमात्मा का ध्यान करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संत कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य तुमने शरीर में ही आश्रित कर लिया, शरीर को ही सुंदर बनाने में आपने पूरा जीवन निकाल दिया। स्वभाव को तो सुंदर बनाओ, शरीर को मत सजाओ, आत्मा को सजाओ, आत्मा के बारे में सोचो। और आज तक यदि तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, सिद्ध भगवान नहीं बने, तो क्यों नहीं बने? क्योंकि शरीर से राग करते आए, शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास किया है। जितना समय तुम शरीर को सुंदर बनाने में लगाते हो, यदि उतना समय तुम आत्मा को, स्वभाव को सुंदर बनाने में लगाओगे, तो एक दिन नियम से आप भगवान बन जाओगे। लेकिन पूरा समय किस में लगा रहे? शरीर को सुंदर बनाने में। शरीर से राग इतना रहता है, जितना आदमी दर्पण के सामने खड़ा रहता है, उतना भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा नहीं रहता। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? दर्पण के सामने खड़ा रहता है अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, उतना समय यदि भगवान की प्रतिमा के सामने, गुरु की मुद्रा के सामने लगाए, तो उसका चेहरा भी सुंदर हो जाए और उसका स्वभाव और जीवन भी सुंदर बन जाए। जितना समय बालों को संभालने में लगाते हो, उतना समय विचारों को संभालने में लगाओगे, तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा। जितना समय तुम कपड़ों को की सुंदरता में लगाते हो, कपड़े नए नए पहनते हो, यदि उतनी अच्छी सुंदर सुंदर कर्म करोगे, तो तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। शरीर को और बालों को मत सनाओ, थोड़ा विचारों को और थोड़े कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब अच्छी सभा होती ना, कार्यक्रम होता है, तो उस समय अपने बालों को ऐसा करके चलते हैं। कहाँ निकाल के चलते हैं? आगे बाल निकाल करके चलते हैं। उनसे मेरा कहना है कि आगे बालों को निकाल के मत रखो, अच्छे विचारों को आगे चल के चलो, आगे रख कर चलो। तुम्हारे बाल तो शरीर की सुंदरता ही राग पैदा करेंगे, लेकिन विचार अच्छे रखोगे तो राग समाप्त होगा, वैराग आएगा। समझ रहे ना? बालों को संभालना, निकालना, दिखाना, ये सब राग का प्रतीक। इसी तो अभी तक कल्याण नहीं हुआ। मंदिर में आकर के भी बाल, है ना, एक दर्पण लगा रहता है, मंदिर में भी लगा रहता है, चंदन लगाने के लिए। आदमी चेहरा देखते रहते हैं, भगवान को कम देखते हैं, चेहरे को ज़्यादा देखते हैं, चेहरे को सजाने में लगे रहते हैं। इसलिए कहा, अभी तक संतों ने कहा, अभी तक देहातीत अवस्था क्यों प्राप्त नहीं हुआ? भगवान क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने आत्मा को नहीं देखा। किसको देखा? अकेला शरीर की सुंदरता में ही पूरा का पूरा समय निकाल दिया। समय बर्बाद होता है, शरीर सुंदर तो होता नहीं, लेकिन शरीर को सुंदर बनाने में समय बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है। समझे ना? और विचार भी बुरे आते हैं। ये शरीर सुंदर नहीं होता, बनाने के बाद भी कोई प्रशंसा ना करे। अच्छा आदमी लिपस्टिक लगा के जाए, अच्छा चेहरा सुंदर बना के, कोई प्रशंसा ना करे, फिर देखो उसका चेहरा कैसा हो जाता है ना? तो समय भी, विचार भी, पैसा भी, बुद्धि भी, धर्म भी सब नष्ट होता है, जिसके पीछे आदमी आज पागल है। सुन रहे ना? पहले मैना सुंदरी होती थी एक, आज विश्व सुंदरी की होड़ लगी। आज एक के बाद एक विश्व सुंदरी कितनी पैदा हो गई? विश्व सुंदरी पता नहीं कितनी विश्व सुंदरी पैदा हो गई, लेकिन पंचम काल में एक भी मैना सुंदरी पैदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शरीर के सुधार में लगे, आत्मा के सुधार में नहीं लगे। जब तक शरीर की सुंदरता पर ध्यान दोगे, विश्व सुंदरी पैदा होगी, और जब आत्मा की सुंदरता के बारे में विचार करोगे, तब मैना सुंदरी पैदा होगी। कितनी मैना सुंदरी पैदा हुई बोलो? और विश्व सुंदरी बनने के लिए
सब होड़ में लगे हैं, मैं बनूंगी। एक बार मैना सुंदरी बन के तो दिखाओ। न तुम विश्व सुंदरी बन पाए, ना मैना सुंदरी बन पाए, बीच में अटक करके रह गए। तो इस शरीर के लिए ज़्यादा पीछे मत पड़ो। समाज में विश्व सुंदरी मत खोजो, समाज में क्या सोचो, खोजो मैना सुंदरी होना चाहिए। नहीं महाराज, आजकल सुंदरता की कीमत है, मैना सुंदरी की कीमत नहीं है। ध्यान रखो, मैना सुंदरी सुंदर भी थी, उसका शरीर भी सुंदर था, राजा की कन्या थी, शरीर भी सुंदर था, विचार भी सुंदर थे, कर्म भी सुंदर थे। वर्तमान में थोड़ा सा कर्म के उदय से रोड़ा आया, लेकिन उसका जीवन आगे पूरा सुंदर बना। और आज भी इतिहास में उसकी सुंदरता लिखी हुई है, उसके कर्मों की, उसके स्वभाव की, उसकी सहनशीलता की, उसकी भगवान की पूजा की प्रसिद्धि आज भी है। सुने ना, मैना सुंदरी किसमें प्रसिद्ध हुई? सिद्ध चक्र के विधान में। समझ गए आप लोग? हुए किसी में अभी तक प्रसिद्ध? हाँ, वही महाराज पाउडर लगाने में सुंदरता के मार्ग प्रसिद्ध हुए। फिर भी हमें कुछ लोग नहीं चाहते अभी भी, इतने सुंदर होने के बावजूद। तो यहाँ पर ये कहा, थोड़ा सा देह से ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो। शरीर की सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। याद रखो, सरलता और सहजता सुंदरता से भी ज़्यादा आकर्षक होती है। बच्चे इसलिए पसंद नहीं आते आपको कि सुंदर होते हैं, बल्कि बच्चे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो सरल और सहज होते हैं। और जैसे वो बड़े होने लगते हैं वैसे उनमें कृत्रिमता आने लगती है, सहजता समाप्त, सरलता समाप्त। फिर लोग उनको ज़्यादा नहीं चाहते। जब छोटे रहते तो सब चाहते हैं, क्यों? उनके पास क्या रहता है? सरलता और सहजता। सुंदरता तो अभी भी रहती है, अभी कोई नहीं चाहता। उस समय सब चाहते, क्योंकि उस समय सुंदरता के साथ साथ सहजता और सरलता होती है। इसलिए आकर्षण का केंद्र सुंदरता नहीं है, आकर्षण का केंद्र सहजता और सरलता है। समझ आ रहे हैं ना? भले पत्नी काली हो, लेकिन सहज और सुंदर हो तो पति खुश रहता है। और यदि पत्नी कितनी भी गोरी हो, कितनी भी सुंदर हो, चमकदार हो, लेकिन स्वभाव टेढ़ा हो तो पति खुश नहीं रहता, घर जाने के भाव नहीं बनाता। जैसे घर जाऊं, उसका स्वभाव देखकर तो लगता है ये भगवान, घर में कौन चुड़ैल का वास हो गया। समझ आ रहा है? सुंदरता सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सहजता और सरलता होना चाहिए, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? लेकिन आदमी उसके बारे में नहीं सोचता। किसके बारे में सोचता है? हाँ, सुंदरता और कुरूपता ये दोनों बाहर से मिली हैं, इससे आपके अंदर का कोई अभी वर्तमान में संबंध नहीं है। पहले आपने मायाचारी की थी, अशुभ कर्म बंधा, इसलिए आज अशुभ शरीर मिला है। पहले कुछ लोगों ने सरलता अपनाई थी, अभिमान कम किया था, कषाय कम की थी, इसलिए टेढ़ापन नहीं था, इसलिए शरीर सुंदर मिला है। अभी कुछ नहीं है आपका, पुराना ये फल है। सुकरात की बात है, एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ है, सुकरात नाम से प्रसिद्ध रहा। वह शरीर से कुरूप था, वह हमेशा दर्पण देखा करता था। उसके बहुत सारे शिष्य मंडली थी। एक शिष्य ने पूछा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आप इसी शरीर से सुंदर तो नहीं है, लेकिन आप दर्पण क्यों देखते हैं? उन्होंने कहा, मेरा दर्पण देखने की लॉजिक है। मैं मानता हूँ कि मेरा शरीर सुंदर नहीं है, इस शरीर सुंदर नहीं मिला मुझे प्रकृति से। मैं अपने कर्म तो सुंदर बना सकता हूँ, इसलिए मैं चेहरा रोज देखा करता हूँ। शरीर सुंदर नहीं है, कर्म तो सुंदर है कि नहीं मेरे में, कर्म सुंदर बनाऊँ। कर्मों से, जीने के ढंग से और देश में प्रसिद्ध हुआ, दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ सुकरात। उसके बहुत अच्छे विचार हैं। कहने का तात्पर्य है, दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी चमड़ी के रंग से, दुनिया तुम्हें पहचानेगी तुम्हारे जीने के ढंग से। इसलिए तुम्हारी काया का रंग भले काला हो, पर तुम्हारी करतूत काली नहीं होना चाहिए, तुम्हारे कार्य उज्जवल होना चाहिए, दुनिया उससे पहचानेगी। समझ आ रहा ना? दुनिया बहुत सारे जो थे सुंदर, उनकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे ऐसे थे जो काले थे, असुंदर थे, लेकिन आज भी उनकी कीमत है, आज भी उनका नाम लिया जाता है। कारण शरीर नहीं, अंदर के गुणों का महत्व होता है। ऐसा संतों की वाणी है, संतों ने ऐसा कहा। आज तक हमें सिद्ध अवस्था क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्योंकि शरीर से राग। जब जब शरीर से राग रखोगे, आत्मा में दाग पड़ेंगे। और जब जब आप
आत्मा से राग करोगे, शरीर में दाग पड़ेंगे। समझ आ रहा? मायना क्या हुआ? शरीर की सेवा करने जाओगे, कर्म का बंध होगा, आत्मा दुखी होगी। और ये आत्मा की सेवा करोगे, शरीर अस्वस्थ होगा, काया में जो है ना शिथिलता आएगी, अर्थात काया परेशान होगा। समझ आ रहा ना? तो काया परेशान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की माया अर्थात आत्मा दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रयास करो। इसलिए शरीर को सुंदर मत बनाओ, अपने कर्मों और स्वभाव को सुंदर बनाने का प्रयास करो। दयाहीन दुष्टों का दयालीन शिष्टों पर आक्रमण होता देख, तलवारों का वार दुर्वार है। इस वार से परिवार को बचाना भी अनिवार्य है। आर्यों का आद्य कार्य यूँ सोचता हुआ गजदल परिवार की को बीच में करता हुआ चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ। देखिएगा, दया से रहित दुष्टों द्वारा और दया में लीन शिष्टों पर आक्रमण होता। सेठ जी कैसे हैं? दयावान हैं, उनका पूरा परिवार। और दया से रहित दुष्ट आतंकवाद पीछे से कौन? स्वर्ण कलश की मंडली पूरी की पूरी आ रही है। यह देख करके अब आक्रमण हो रहा है तो गज दलों ने जो उनके शरण में आए थे, कौन? हाथियों का झुंड। और हाथियों के झुंड ने क्या किया? देखा और सोचने लगे, आर्यों का प्रथम कर्तव्य परिवार की रक्षा करना। सो गजदल परिवार को बीच में करके चारों ओर से खड़े हो गए। अब उन्होंने चारों तरफ क्योंकि इन्होंने उनको सहारा दिया था, अभी उनको सहारा दे रहे। नियम है, जो औरों की मदद करते उन्हें भी मदद मिलती। ये मत सोचना कि मैं दूसरों पर उपकार कर रहा हूँ, दूसरों पर मदद कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरों पर उपकार करते हैं वो इस बात को याद रखें कि मैं दूसरों पर उपकार नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की मदद नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने लिए आगे चलकर एक मददकारी और उपकारी पैदा कर लिया है। और यदि आप किसी के साथ अपकार करते हो, उसके कार्य विघ्न डालते हो, तो ये याद रखना आपने आगे एक विघ्न संतोषी पैदा कर लिया। आगे तुम्हारे कार्य वो विघ्न पैदा करेगा। समझ आ रहा ना? इसलिए जब भी जीवन में चाहो तो इतना अवश्य करना, किसी की मदद कर सको तो करो, लेकिन कभी किसी के कार्य में विघ्न मत डालो, वरना आप जैसा करोगे वैसा तैयार आगे आपको प्राप्त मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ जंगल में आकर इन्हें दया दिखाई। सेठ के परिवार ने हाथियों के लिए आश्रय दिया था ना, जो से भयभीत हाथी आ रहे थे, इन्होंने भी अब इनकी सेवा करना, मदद करना प्रारंभ कर दिया। ये दुष्टों की स्थिति ऐसी होती। दुष्टों की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी संसार में दुष्ट बहुत है। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? पंचम काल है। आचार्य ने कहा है यहाँ दुष्टों का बाहुल रहेगा। धर्मात्मा तो गिने चुने मिलेंगे, यहाँ तो पूरे दुष्ट प्रकृति के मिलेंगे। धर्मात्माओं पर ताना वाना कसने वाले, व्यंग कसने वाले, धर्मात्माओं को गाली गलौज करने वाले, धर्मात्मा को ढोंगी पाखंडी कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको। जहाँ देखो वहाँ, आज अड़ोस में, पड़ोस में, आजी में, बाजी में, लेकिन धर्म करते वाले बहुत कम मिलेंगे। धर्म करते हुए लोग बहुत कम मिलेंगे। समझ आ रहा ना? ये दशा है। एक मुगल सम्राट था, वह बहुत क्रूर परिणामी था। जब वह क्रूर परिणामी था तो उस समय क्या हुआ कि वहीं पर एक कवि था, तो कवि भी वहाँ पर सम्मिलित हुआ। और कवि दुनिया में घूम करके आया था। तो सम्राट ने पूछा कि ये बताओ, ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है इसकी कितनी कीमत है? उस समय असरफियाँ चलती थी, जैसे सोने की मुद्राएं होती ना, ऐसी असरफी होती थी उस मुगल साम्राज्य में। तो उसने कहा उसकी 1000 से भी ज़्यादा असरफियों की कीमत है। तो उसने पूछा मेरी कीमत कितनी है? बोले आपकी मात्र 2 असरफी। क्या बात करता है? सम्राट ने कहा तुम मेरी कीमत 2 असरफी बता रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? बोले काय का डर? तो जो कीमत है मैंने बता दी। वो दयावान है, दयावान की कीमत 1000 असरफी से ज़्यादा होती है, और क्रूर परिणामी की कोई कीमत नहीं होती है। जितना तुम बता रहे ना उतना तो मेरा जो कोट पहना ना, कोट, इसकी कीमत है 2 असरफी। तो कभी कहते मैंने उसी की कीमत बताई, आपकी नहीं बताई।
क्योंकि दयाहीन व्यक्तियों की कोई कीमत नहीं होती। कीमत किसकी होती है? जो दयावान होते हैं। एक कहानी हमें शिक्षा देती है कि जिसके अंदर दया है, धर्म है, करुणा है, मानवता है, उसकी कीमत है। बाकी चलता फिरता मुर्दे के समान, पुतले के समान उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती। अपने जीवन में कीमत बढ़ाना चाहते हो तो गुणों को बढ़ाओ। जैसे जैसे दया के, करुणा के, मानवता के गुण आपके अंदर आएंगे, जी और जीने के सिद्धांत आपके अंदर आएंगे, आपकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाएगी। यहाँ नहीं, स्वर्गों में भी आपकी कीमत हो। समझ आ रहा? तो कीमत बढ़ाना है। दयाहीनों की कोई कीमत नहीं, दुष्टों की दुनिया में कोई कीमत नहीं। नहीं महाराज जी, आजकल दुष्टों की कीमत है। लग रहा है आपको, कुछ दिन चलते हैं, बाद में धराशायी हो जाते हैं। कुछ दिन का चलता है, जब तक उसके पुण्य का, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है ओगन करे तू हजार। यहाँ पर एक शब्द दोहराया, शिष्टों पर आक्रमण होकर देखते हुए इनसे नहीं रहा गया। और कहते आर्यों का प्रथम कर्तव्य परिवार की रक्षा करना। आर्य समझते किसे कहते हैं? मलीच समझते किसे कहते हैं? मलीच कौन कहलाते हैं? जो धर्म कर्म से रहित हों वो मलीच कहलाते हैं। और आर्य कौन? जो गुण और गुणवानों से सेवित होने आर्य कहते हैं। आप कौन से खंड में हैं? आर्य खंड में। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? गुण और गुणवानों की सेवा करना। स्वयं भी गुणी बनो और गुणवानों की सेवा करो। सम्यक दर्शन आदि गुण हैं तो आप आर्य खंड के हो, वरना मैं नहीं कहता कौन से खंड के, मलीच खंड के। तो ये गुण होना चाहिए, धर्म कर्म है तो। अब मलीच खंड तो आजकल दिखाई नहीं देते, जितना भी दिख रहा है देश विदेश वो सब आर्य खंड में ही आता है। मलीच खंड के नहीं माने जो उच्च कुल में जन्म लेकर के भी मध्य मांस मधु आदि का त्याग नहीं कर पाए, वो मलीच खंडी समझो। और जिन सब का त्याग करके भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, दया करुणा का पालन करते हैं, समाज में रह कर के समाज के हित के बारे में सोचते हैं, मुनियों की सेवा करते हैं, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ते हैं, प्राप्त करते हैं, वही आर्य खंड के जीव माने जाते हैं। बाकी मलीच खंड के जीव ये मान करके चलो। समझ आ रहा? आप भी स्वयं अपने आप को आकलन कर सकते हो, आप आर्य खंड के हैं कि नहीं। आर्य खंडे कर्नाटक प्रांत लगा नाम नगरे, ऐसा बोलना तो सरल है, लेकिन आर्य हो कि नहीं पहले देख लो। सम्यक दर्शन आदि गुण आपके पास है कि नहीं, आप भगवान को मानते हैं कि नहीं, आप जी और जीने के सिद्धांत पर उतरे हो कि नहीं, दया करुणा आपके अंदर है कि नहीं, इस सबको जानो, फिर मालूम पड़ेगा आपकी दशा कैसी है। और परिवार की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है। आपका परिवार कौन सा है? जो भी दया धर्म को मानने वाले वो सब आपका परिवार है। परिवार ऐसा नहीं कि माता पिता बच्चे बच्चे, ऐसे नहीं, क्योंकि हाथियों का परिवार कम मनुष्य होंगे क्या? नहीं, लेकिन परिवार का अर्थ है जो भी दया धर्म को मानते हो। समझ गए ना? इसलिए ज्ञानोदय में सब लोग धार्मिक हैं। वहाँ पर प्रातः काल ज्ञानोदय मंदिर है, तो बलहल्ली कहाँ पर? बेंगलोर में। बेंगलोर में एक तुब्बलहल्ली नाम का कॉलोनी है, ज्ञानोदय जैन मंदिर है। वहाँ पर सब एक साथ रहते हैं। वहाँ लगता नहीं कि समाज रहती है। मैंने वहाँ बोला भी, यहाँ लगता नहीं कि समाज रहती है, जबकि सारे देश की समाज रहती है। कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, आसाम की, बांग्लादेश तक की, दिल्ली की, सब जगह की, बिहार के, उड़ीसा के, सब जगह के लोग रहते उस कॉलोनी में। लेकिन लगता नहीं वहाँ समाज रहती। ऐसा देखकर मैंने एक ही बात कही थी कि यहाँ पर एक ज्ञानोदय समाज नहीं है, ज्ञानोदय परिवार है। वो एक परिवार होकर के रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ धर्म ध्यान करते हैं, सब चीज़ों को भूल करके। तो परिवार कौन? जहाँ पर दया अहिंसा धर्म की बात हो, एक से धर्म को मानने वाले हों, सब क्या हो जाता है? समाज में वो परिवार हो जाता है। तो आर्यों का कर्तव्य होता है परिवार की रक्षा करना। समझ रहे? जो भी आपके साधर्मी जीव हैं वो सब आपका परिवार है। सब लगा वालों, जो भी दया और अहिंसा में और देवशास्त्र में श्रद्धा रखते हैं वो सब आपके परिजन हैं, ये मान करके चलो। परिवार इसी का नाम है। चार लोगों का नाम परिवार नहीं है, बाकी पूरा
जैसे ज्ञानोदय परिवार है, ऐसा सदलगा परिवार कब बनेगा? जब पूरे व्यसन निकल जाएंगे, तब कोई ही व्यसनी नहीं होगा। व्यसन समझते हो? हाँ, तो सप्त व्यसन से मुक्त हो जाएगा, तब सदलगा परिवार बनेगा। अभी परिवार नहीं, क्योंकि मांसभक्षी परिवार में नहीं आता। परिस्त्री सेवन वाला, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, ये परिवार में नहीं आता। परिवार में वही आएगा जिस प्रकार से ये बुरे कार्य को छोड़ करके सात्विक जीवन जिएगी। ऐसे परिवार की रक्षा करना आर्यों का कर्तव्य होता है। गज गण की गर्जना से गगनांगन गूंज उठा, धरती की धरती हिल उठी, पर्वत श्रेणी परिसर को भी परिश्रम का अनुभव हुआ। निसंग उड़ने वाले पक्षी दिग्भ्रमित भयातुर हो दूसरों के घोंसलों में जा घुसे। अजगरों की गाढ़ निद्रा झट सी टूट गई, जागृतों को ज्वर चढ़ गया। मृग समाज मार्ग भूलकर मगरराज के सम्मुख जा रुका। बड़ी बड़ी बावियाँ तो धूल बनकर भू पर गिर पड़ी और क्रूर विषधर विष उगलते फूटकार करते बाहर निकलते, जिनकी आंखों में रोष तांडव नृत्य कर रहा है। फन ऊपर उठा उठा पूंछ के बल खड़े हो निहार रहे बाधक तत्व को। जब कहीं आतंकवाद आता है तब ऐसे ही होता है, कुछ नहीं देखता। पशु पक्षियों के घर भी समाप्त हो जाते हैं, मनुष्यों के भी सब आश्रय। बामी समझते हो? बामी किसे कहते हैं? जहाँ पर सांप रहता ना, वो बामियाँ कहलाती हैं। तो जंगल में क्या होगी? बामियाँ, वृक्ष वगैरह सब उखड़ते चले जा रहे हैं। वहाँ से अजगर वगैरह चीत्कार कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, और सारे पशु पक्षी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का वहाँ पर आतंकवाद फैल रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार के उन लोगों ने भावना की। हाथियों का समूह जोरदार चिंगाड़ करने लगा। जो हाथी बोलते उसको चिंगाड़ना बोलते, चिंगाड़ना। सिर को दहाड़ना बोलते हैं, सिर बोलता है तो। और घोड़े को हिनहनाना बोलते हैं, गधे को रेंकना बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं ना कौन, कुत्ता, तो भौंकना बोलते हैं। कोयल को कूकना बोलते हैं। आदमी को कोई नियत नहीं है, कभी दहाड़ भी देता है, कभी हिननाना भी लगता है, कभी रेंगना भी लगता है, कभी कोसने भी लगता है, कभी भौंकना भी लगता है। आदमी के बोलने की कोई नियत नहीं है, क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है आपको? लेकिन सबके फिक्स हैं। हाथी जब भी कहेगा तो कहीं चिंगाड़ रहा है, और घोड़ा जब भी बोलेगा हिनना रहा है। गधे को रेंगना बोलेंगे, गाय को रवाना बोलेंगे, कोयल को कूकना बोलेंगे, कौवे को कोसना बोलेंगे, लेकिन आदमी को सब बोल देते, कुछ ही फिक्स नहीं है। जबकि बोलते हैं आदमी बोलता है, आदमी बोलना छोड़कर सब कुछ करता है। कभी कभी भौंकने लगता है, कभी कभी गरजने लगता है, कभी कभी गिड़गिड़ाने लगता है, कभी कभी कोयल जैसा बोलता है काम निकालना हो तो। स्वार्थी दुनिया है, सब प्रकार के ये मनुष्य के पास है। और सब आवाज़ों में मनुष्य बोल लेता है। सारी आवाज़ें कौन निकालता है? मनुष्य निकाल लेता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि हाथियों का समूह जोरदार चिंगाड़ करने लगा। सो इस गर्जना से पूरा आकाश मंडल गूंज उठा, आकाश तक आवाज़ें आ गईं, और धरती का धैर्य हिल उठा। पर्वत भी घबरा गए, पंछी भयभीत होकर के दूसरों के घोंसलों में घुस गए। अजगरों की गाढ़ निद्रा टूट गई। जो अजगर थे ना, डले रहते हैं वो, उनकी भी निद्रा टूट गई। लोगों को बुखार सा चढ़ गया। इतना ही नहीं, शरीर सबका तपन से भर गया। हिरणदल, मृग माने हिरण, हिरणदल मार्ग में भटक सिंह के सम्मुख जा खड़े हो गए। उन्हें कहीं आश्रय नहीं दिखा। सर्पों की बामियाँ, उनके रहने के घर, धूल बनकर धरती पर गिर पड़ी, जिससे क्रूर विषधर बाहर निकल आए और फण उठाकर बाधक तत्व को देख रहे हैं। ऐसे सांप देख रहे हैं, कौन आ गया, कौन आ गया, फण उठा करके। तुरंत ही विषधरों को विप्लव, उपद्रव, उत्पाद, विपत्ति का मूल कारण ज्ञात हुआ। अब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तत्काल विदित हुआ विषधरों को विप्लव का मूल कारण परिवार निर्दोष पाया गया। सेठ का परिवार कैसा है? निर्दोष, जो इष्ट के स्मरण में लगा हुआ है। वो सब प्रार्थना करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। ये भगवान ये हो क्या रहा है, मेरे निवेश से इतने जीवों का घात। गजदल सरोष पाया गया, और गजदल तो रोष में है, गुस्से में, जो शिष्ट के रक्षण में लगा हुआ है। और अवशिष्ट दल परिशेष न्याय से सदोष पाया गया, जो सबके भक्षण में लगा हुआ। बाकी वो सब सदोष पाए गए। कौन?
जो पीछे से आ रहे आक्रमण करते हुए। फिर क्या पूछना, प्रधान सर्प ने कहा सबसे कि किसी को काटना नहीं, किसी का प्राणांत नहीं करना, मात्र शत्रु को सह देना है। और दंडता दूर करने हेतु दंड संहिता होती है। माना दंडों में अंतिम दंड प्राण दंड होता है। प्राण दंड से औरों को तो शिक्षा मिलती है, परंतु जिसे दंड दिया जा रहा है उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त। दंड संहिता इसको माने या ना माने, क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है, न्याय मार्ग से स्खलित होना है। अब यहाँ पर आज जिस नीति वाक्य बता रहे हैं सर्प के द्वारा कहला रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सर्प को अच्छा माना जाता है। लोग शेषनाग बोलते हैं, नागराज बोलते हैं, तो उनके मुख से कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं? तो यहाँ पर उन्होंने देखा जब कि दो दल हैं, एक सेठ का परिवार है, एक पीछे से आ रहा वो दल है। तो प्रभु के स्मरण में लीन परिवार निर्दोष पाया गया, गजदल क्रोधित पाया गया जो परिवार की रक्षा में लगा हुआ है, और परिशेष न्याय से, और जो शेष बचा हुआ दल है जो वहाँ आतंकवाद लेकर आ रहा है वह सदोष पाया गया जो सबके भक्षण में लगा हुआ है। फिर क्या पूछना, प्रधान सर्प ने कहा, जो उनका मुखिया था सर्प का, उसने कहा सुनो, इन लोगों के लिए काटना नहीं, क्या नहीं करना है, इनको डसना नहीं है हमारे लिए। क्या करना फिर? तो बता दिया, सबसे इनकी उद्दंडता दूर हो इस हेतु इन्हें सबक देना है। सही माने सबक देना, इनको मारना नहीं है, इनकी उद्दंडता दूर करना है। किसी को भी काटना नहीं, मारना नहीं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि अंतिम दंड प्राण दंड होते हुए भी जिसे दंड दिया जा रहा है उसे देखकर दूसरों को भले ही कुछ सीख मिल जाए, किंतु उसके लिए तो सुधार के रास्ते बंद हो जाते। क्या कहा? अंतिम दंड मृत्यु दंड है, लेकिन किसी को मार देने से अपराध थोड़ी समाप्त हो जाएगा, वो आदमी मर जाएगा, दूसरे व्यक्ति को सबक मिल जाएगा, वो अपराध नहीं करेगा। लेकिन सामने वाले जिसने अपराध किया उसको क्या मिला? उसे ऐसा दंड दो कि दंड तो मिल जाए लेकिन उसका अपराध छूट जाए और आगे कभी जीवन में अपराध ना करे, ऐसी भावना पैदा हो जाए। इसी का नाम सही दंड है, वरना आप भी दंड न्याय को नहीं समझते। सही दंड क्या है? सामने वाले का दंड, मतलब जो दंड था वो समाप्त हो जाए, अपराध दूर हो जाए। यदि अपराध करता रहा, आदमी मर गया, तो क्या मतलब? आदमी ना मरे, उसका अपराध मर जाए, यही सबसे बड़ा अपराध बोध और दंड है। मृत्युदंड देने से क्या होगा? दूसरे सुधर जाएंगे, लेकिन जो सामने वाला उसको तो सुधारो, वो दंडता सुधारना है। इसलिए उनको सबक देना है, उन्हें काटना नहीं है। क्योंकि आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं दंड संहिता माने या ना माने, जो प्राण दंड देती है ऐसी दंड संहिता को हम अच्छा कैसे माने? क्योंकि क्रूर अपराधी को भी क्रूरता से दंडित करना, न्याय मार्ग से दूर जाना है, एक प्रकार का अपराध है। क्रूर को भी क्रूरता से मारना ये भी अपराध है। उसने क्रूरता की है, उसकी क्रूरता को छुड़ाने का प्रयास करो, ऐसा दंड दो कि वो इसी भाव में दंड करना छोड़ दे। उसको प्राण दंड दे दोगे तो वो तो मर जाएगा और बुराई अपने साथ ले जाएगा, उसकी बुराई यहीं मर जाए, ये सबसे बड़ा दंड है। समझ गए ना? बदला नहीं लेना, बदलने की भावना रखना। दूसरे से अपराध का बदला लेना यह क्रूरता है, क्रोध है, जबकि दूसरे को बदलने का भाव रखना यह क्षमा है, शूरवीरता है। याद रखो, बदला लेने से आदमी मरता है, उसकी बुराई नहीं मरती, और बदल लेने से आदमी जीवित रहता है, उसकी बुराई मर जाती है। ये सबसे बड़ा दंड है कि उसका अपराध छूट जाए और एक भला आदमी बन जाए, सच्चा आदमी बन जाए। क्योंकि अपराधी को दंड देना भी एक दंड ही है एक प्रकार से। समझ आ रहा? क्योंकि उसको सुधार कर, वो भी अपने जीवन में सुधार कर सकता है, सुधर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? उसको दंड नहीं देना, उसे मस्त शिक्षा देना है, समझाना है। न्याय मार्ग ये नहीं है कि तुम किसी को भी अन्याय के साथ पीटो। पुलिस वाले इसलिए नहीं होते किसी को भी पकड़ के जेल में पिटाई करो। यदि वो गलत साबित होते तो सस्पेंड हो जाते पुलिस वाले भी। तुमने गलत क्यों मारा उसको? कानून हाथ में क्यों लिया? समझ आ रहा है? क्योंकि अपराधी को भी अपराध बोध कराना जरूरी है। उससे जेल में वर्षों तक क्यों रखा जाता है? ताकि वह दंड भोगते भोगते अपराध के प्रति उसकी घृणा हो जाए और आगे बाहर निकलते वो सज्जन आदमी बन जाए। समझ आ रहा है?
क्योंकि मानवता तो यही है, किसी को मार देना अपराध को समाप्त करना नहीं। एक को मारोगे कई पैदा होगी, कहते ना एक सर काटोगे कई सर पैदा होगी रावण की। इसलिए अपराध को समाप्त करने का प्रयास करो। अब चारों ओर से घिर गया आतंकवाद, जहां देखो वहां सर्वत्र अनगिन नाग नागिन, कहीं पाताल से नागिंद ही परिवार सहित आया हो ऊपर पतित पददलितों का पक्ष लेने। यह प्रथम घटना है कि आतंकवादी स्वयं आतंकित हुआ, आतंकवाद को भयभीत हो गया। ऐसा होता है, कई लोग ऐसे पैदा हो जाते आतंकवादियों को हिला के रख देते, उन्हें भयभीत। अभी तक आतंकवादी सबको भय पैदा करते, पर ऐसा भी शख्स पैदा हो जाता कि आतंकवादी उसके नाम से कांपने लगते हैं। पीछे हटने की स्थिति में है वह, काला तो पहले से ही था वह, काल के सम्मुख देखकर और काला हुआ उसका मुख। किसका? आतंकवाद का। आतंकवाद का बल सने सने निष्क्रिय होता जा रहा है। दल दल में फंसा बलशाली गज सम, धरती को चीरती जाती ढलान में ढुलकती नदी पर्वत से कब बोलती है। बस यही स्थिति आतंकवाद की ओर घनी बनी जा छुप गया वह। और यहाँ पर स्थिति कैसी बनी? चारों ओर से जहाँ देखो वहाँ अनगिन नाग नागिन देखने में आ रहे। जैसे पिक्चर में होता है ना, देखा ना, यदि किसी पर आपत्ति आती चारों से नाग नागिन घिर लेते हैं। ऐसी आतंकवादी जो है ना, उस पार्टी को चारों तरफ से जंगल में पूरी नागन नागिन ने घेर लिया। याद रखो, इन लोगों के पास मन होता है। क्या होता है? ये भी जानते हैं सही क्या है गलत कौन है, कौन निरपराधी कौन अपराधी है। इसलिए पशु पक्षी भी उनका साथ देते हैं जो दयावान होते हैं, जो धर्म का साथ देने वाले होते हैं, अधर्मियों का साथ नहीं देते। आप लोगों ने दयावान सेठ की कहानी सुनी होगी, दीवार अमरचंद, जिन्होंने शेर को भी जलेबी खिलाई थी। किसको? हाँ, वह राजा था, क्रूर परिणामी था राजा। राजा ने कहा तुम दया दया की बात करते हो, तुम जहाँ करुणा करुणा की बात करते हो और शाकाहार की बात करते हो, हम तो तुम्हें तब जाने तुम धर्मात्मा हो। हम तुम्हें पिंजरे से शेर को बाहर निकालते हो, तुम उसको जलेबी खिला के दिखाओ, तब जाने कि तुम्हारे दया का प्रभाव। दीवान अमरचंद ने कहा ठीक है मैं तैयार। राजस्थान की घटना है। उसने क्या किया? राजा ने उसे कमरे में पिंजरा को खोल दिया और मात्र दीवान अमरचंद अंदर थे और शेर था। समझ आ रहा? दीवान अमरचंद ने उसको समझाया, किसको? शेर को। शेर को संबोधन मिला, शेर समझ गया ये सामने वाला क्रूर परिणामी नहीं है, इससे हमारा कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है। उसने चुपचाप आकर के और जलेबियों को खा लिया। दीवान अमरचंद इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। क्यों प्रसिद्ध हो गए? क्योंकि उन्होंने शेर को जलेबियां खिला दी थी। इसी युग की बात है, पंचम काल की, और कोई युग की बात नहीं है। और बताते जब दीवान अमरचंद जंगल में विचरण करते थे तो हिरणों से कहते थे रुक जाओ, हिरण रुक जाते थे। उनके अंदर इतनी दया थी। जबकि शिकारी को देख करके भागते, मनुष्य को देखकर हिरण भाग जाते, लेकिन वो कहते ठहरो, ठहर जाते थे। क्यों? ये दया का परिणाम है। मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया कि आखिरकार पशु पक्षी कैसे जानते हैं कि ये दयावान है, करुणावान, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कि संगी पंचेंद्री हैं वो, और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। मैं बेगमगंज में था, जैसे आपके यहाँ अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता हूँ, वहाँ भी उपवास करता था। तो वहाँ पर शिखर रहती थी, मंदिर की शिखर छत पर। तो यहाँ भी शिखर, यहाँ भी शिखर, बीच में जगह रहती थी। तो वहाँ छाया पड़ती थी, पूरे दिन छाया रहती थी। तो वहाँ थोड़ी गर्मी रहती है एमपी में, चतुर्मास में भी। तो छत पर जाकर के वहाँ शिखर की छाया में पटा डला रहता था, वहाँ बैठ जाते थे और वहाँ बैठ कर के अपना दिन भर माला फेरना, स्वाध्याय करना, जो कुछ करना करते थे, मौन रह करके। क्योंकि उस समय 2 महाराज थे तो अपना मौन पल जाता था, क्योंकि क्लास दूसरे महाराज ले लेते थे तो अपन मौन। अब यहाँ पर अकेले रहने से सब काम अपने को करना पड़ता है। समझ आ रहा? तो वहाँ पर अपना जाकर के, यदि क्लास भी पढ़ाना, एक क्लास पढ़ा दी सुबह की, और जाकर के दिन भर वहाँ बैठ गए शांति से।
ध्यान में माला फिर रहे हैं, उपवास के दिन 6 घंटे तक पिछी कमंडल का त्याग। कितने घंटे तक? अभी आहार पानी का त्याग तो है, पिछी कमंडल का भी त्याग कर दे। 6 घंटे तक पिछी नहीं छुएंगे, कमंडल नहीं छुएंगे। जब पिछी कमंडल नहीं छुए तो कुछ न शास्त्र पढ़ सकते ना कुछ, बस शांति से बैठे। और उस समय क्या करता था, कोई ग्रस्त आ जाते थे, ग्रस्त आकर के द्रव्य चढ़ाते थे, और इतना भी विवेक नहीं रखते थे कि इस पर चढ़ाएं कि नीचे चढ़ाएं। जहाँ हम बैठते थे वहीं चढ़ा देते थे। तो एक बंदर रहता था वहाँ, बहुत मोटा बड़ा बंदर था, एक ही था, अभी हो नहीं पता, अकेला रहता था। वो आ जाता था और यहाँ आकर के बैठ करके हमारी जंघा पर पैर के हाथ रख करके अच्छा बैठ के द्रव खाता रहता था। लेकिन हमें कोई छेड़ता नहीं था, कुछ नहीं कहता था। लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ दिख गया, ऐसा दौड़ता था उसके ऊपर। वो समझता था कि महाराज हैं, पिछीधारी हैं, ये करुणा के अवतार हैं, इनसे हमें कोई कष्ट होने वाला नहीं है, ये तिर्यंच भी समझता है। और जैसे ही आप लोगों को देखता था वस्त्र वालों को, ये तो भैया मानेंगे हमें छोड़ेंगे, उनको तोड़ता था। तो ये पशुओं को भी ज्ञान रहता है कौन दयावान है और कौन क्रूर परिणामी है, किन से हमें खतरा है और किन से हमें खतरा नहीं है। इस प्रकार के तिर्यंची भी इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, रोज देखते रहते वो, इसमें डर नहीं लगता। समझ आ रहा? ऐसे बंदर, ऐसे एलोरा में थे, नाग पंचमी थी। कौन सा दिन था? एलोरा में चातुर्मास चल रहा था, नाग पंचमी का दिन था। दरवाजा रहता है, दरवाजे के नीचे से बहुत सारा स्थान रहता है नीचे से। तो रात को पता नहीं कब आया वो सांप, नाग पंचमी का दिन, अच्छा बड़ा सांप आकर के हम पार्टी पर लेटे हुए थे, वो कब हमारे ऊपर से निकलता रहा। एक बार मैंने कहा कुछ निकला, उनसे चूहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार निकला तो उसको उस पर हाथ पड़ा तो लगा तो लंबा सा है कुछ। देखा साइड में तो इतना बड़ा सांप साइड में बैठा, और बैठा रहा बहुत देर तक। जब बहुत देर तक बैठा रहा, हमने कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ा नाचने सा लगा, इस तरफ कूदता, इस तरफ कूदता, इस तरफ कूदता। कक्ष छोटा सा था, कम से कम वो 1 घंटे तक यही करता रहा। हम उसको देखते रहे, वो ये करता रहा। वो पार्टी पर भी नहीं आता और हम पार्टी से नीचे नहीं उतर रहे, काम चलता रहा। अब बहुत देर हो गई, हमने कहा भाई ऐसा ना हो कि सुबह हो, हम सामने पे बैठे हों या हम सो जाएं और ये कोई व्यक्ति आए तो गड़बड़ हो जाए, है ना, क्योंकि व्यक्ति के साथ वो गड़बड़ कर सकता है, व्यक्ति भी इसको गड़बड़ कर सकता है। हमने आराम से दरवाज़ा पीछे परिवाजन करके पीछे से दरवाज़ा खोला। हमने कब उसको इशारा किया बाहर जाओ, वो जाने को तैयार नहीं। फिर नीचे एक पॉलीथीन पड़ी थी, उसमें जाके चुपचाप बैठ गया। हमने फिर वो बाजू में एक व्यक्ति था, सुरेश नाम का वॉचमैन था, उसको बुलाया। हमने कहा इसको व्यवस्थित करो इशारे से। वो आया, वो विश्वास ही नहीं कर रहा कि अंदर सांप है। ऐसे कैसे, आप कमरे के अंदर हो, सांप है। हमने कहा हाँ हाँ सांप, इशारा किया नीचे नीचे, ऐसा उसको इशारा कर रहा है। उसने देखा टॉर्च से, हाँ अच्छी पन्नी के अंदर बैठा इतना मोटा सांप। वो कह रहा महाराज हमारे बस का नहीं उठाना। हमने कहा मैं तो हूँ, इशारे से कहा। तो उसने आराम से एक लकड़ी लाया, उसको पन्नी के ऊपर का जो होता ना ऐसा, उसको पकड़ा हैंडल को और ऐसा लटका करके बाहर ले गया, बाहर जा करके रखाया, वो चला गया। समझ आ रहा ना? तो ये जानते हैं हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछीधारी मुनिराज कभी भी किसी का हित कर ही नहीं सकते। तो उनको मनुष्यों का, त्रियंचों का सबका भाव रहता है। और अपन ने ये सोचा भैया अपना बैर होगा तो कहीं भी काट लेगा, आज नहीं तो कल, और बैर नहीं है अपना कोई तो कुछ नहीं, बैठा रहने दो, उसका भी कल्याण होगा। महाराज को देख रहा है, बैठा रहने दो। समझ आ रहा है ना? ऐसे बहुत सारे घटनाएं रहती हैं। वो तो आज प्रसंग आ गया तो आपको बता दी, वरना ये सब बताने की चीज़ें नहीं होती। समझ आ रहा है? तो ऐसे जीव जंतु आते रहते हैं, उनको परिचय रहता है कौन सही है कौन गलत, कौन दयावान है और कौन क्रूर परिणामी है। समझ गए? ये सब जीवों को परिचय रहता है। महावीर भगवान की जय। आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने कृपा करो ताकि हम कभी भी गलत चीज़ का समर्थन ना करें, अभिमान बस आकर के धर्मात्माओं के साथ गलत व्यवहार ना करें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।